जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पीएनबी मेटलाइफ के एंडोवमेंट सेविंग प्लान प्लस के प्रथम ऑप्शन सेविंग ऑप्शन की डिटेल आपके साथ में प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी। वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या किस प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं। चैनल पे हर एक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार निरंतर आ रही है, इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी पीएनबी मेटलाइफ के एंडोवमेंट सेविंग प्लान प्लस के ऑप्शन नंबर 2 सेविंग प्लस ऑप्शन से संबंधित। देखिए, किसी भी एंडोवमेंट प्लान में मेन बेनिफिट होता है मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलता है पॉलिसी टर्म के एंड में लमसम, ठीक इसी तरीके से इस ऑप्शन में भी मिलता है। डेथ बेनिफिट भी आपको मिलता है लमसम, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन कवर बना रहता है, जीवन बीमा बना रहता है और डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को लमसम बेनिफिट दे दिया जाता है। प्लस क्या है इसमें कि अगर वेवर ऑफ क्रिटिकल इलनेस आपको मिल जाती, यानी कि वेवर ऑफ ऑन क्रिटिकल इलनेस, यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान बीमा धारक को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो ऐसे में भविष्य की प्रीमियम नहीं पे करनी होगी और सारे बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। अब कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेस है जो अंडर द कवर सेविंग प्लस ऑप्शन में लिस्टेड है? टोटल क्रिटिकल इलनेस का नंबर है 35, यानी कि 35 क्रिटिकल इलनेस लिस्टेड है, जिसमें से 11 के नाम अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो को पॉज करके आप 1 बाय 1 यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा। ओके, बाकी 12 से लेकर नंबर 35 तक जो क्रिटिकल इलनेस के नेम है वो भी आपकी इस समय स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। पॉज करके वीडियो को रीड कर लीजिए। इनमें से कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस अगर बीमा धारक को होगी तो भविष्य की सारी प्रीमियम माफ होगी और प्लान लगातार चलता रहेगा, क्लोज नहीं होगा, यानी कि आगे के बेनिफिट भी पेबल होंगे। क्रिटिकल इलनेस के लिए जो वेटिंग पीरियड रखा गया वो 90 दिन का है, यानी कि पॉलिसी के 90 दिन के बाद ही अंडर द कवर आती है। पहले से ही कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो पॉलिसी लेते वक्त जरूर बताइएगा, अन्यथा क्लेम रिजेक्ट होगा। अब हमारी स्क्रीन पे इस समय डिस्काउंट की जानकारी है। एक तरफ प्रीमियम पेमेंट टर्म, दूसरी तरफ प्रीमियम बेड। रेड कलर का टिक जहाँ लिखा है वहाँ पे लिखा है कि प्रीमियम पे जो 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पे कितना डिस्काउंट मिलेगा वो बताया गया है। मान लो कि आपने रेगुलर पे ऑप्शन लिया, सालाना प्रीमियम आपका 50,000 रुपए से कम है तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए का है या उससे ज्यादा लेकिन 1 लाख रुपए से कम है तो बेसिक सम एश्योर्ड 1000 रुपए पे आपको 3 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए का है या 2 लाख रुपए से कम है तो ऐसे में 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पे आपको 4 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका सालाना प्रीमियम 2 लाख रुपए का है या उससे ज्यादा कितना भी है, जितना भी कंपनी आपको अलाउ करे, क्योंकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड का लिमिट कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है कितना आपको दे सकती है, तो ऐसे में 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पे आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी 5 पे, 7 पे, 10 पे प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में भी डिस्काउंट का रेट दिया गया है। सेम इसी तरीके से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि अब हम पीएनबी मेटलाइफ एंडोवमेंट सेविंग प्लान प्लस के ऑप्शन नंबर 2 सेविंग प्लस ऑप्शन के एग्जाम्पल को ले रहे हैं, जिससे बेनिफिट की कैलकुलेशन हम कर सके। मान लेते हैं श्रीमान ये है, आयु है 30 साल की, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में, यानी 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। बेसिक सम एश्योर्ड लिया यहाँ पे 6,91,754 रुपए का। सालाना प्रीमियम पे किया यहाँ पे 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए के प्रीमियम पे डिस्काउंट रेट क्या था? 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे 3 रुपए का, ठीक है जी। अब पॉलिसी ब्रोशर में 30 साल की उम्र, 15 साल के पॉलिसी टर्म, 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए अगर 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दे तो प्रीमियम रेट दिया है 75 रुपए 28 पैसे हर 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड के लिए, राइट। अब डिस्काउंट रेट निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि डिस्काउंट रेट को हम इसमें से घटाएंगे। 1,000 रुपए का अगर हम 0.3% निकालें तो 3 रुपए आता है, यानी कि डिस्काउंट रेट हो गया 0.3% हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का। और अगर हम 1,000 रुपए का 7.528 निकालें प्रतिशत तो 75 रुपए 28 पैसे होता है, यानी कि 7.528% में से हम 0.3% घटा देंगे, यानी कि डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे। तो जो प्रीमियम रेट अप्लाई होगा वो 7.228, राइट, 288 बोल गया, 7.228 का अप्लाई होगा। 6,91,754 का 7.228% निकालेंगे तो 50,000 रुपए आ जाएगा। यही होगा सालाना प्रीमियम, राइट। इस तरीके से यहाँ पे निकाला गया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं
कि श्रीमान ए ने 6 साल लगातार प्रीमियम पे किया, उसके बाद उनको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, जो 35 मैंने आपको भी बताई थी ना लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस, उनमें से कोई भी एक आप मान लीजिए। तो ऐसे में जो 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम पे किया जा रहा था 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए, वो माफ हो जाएंगी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे अगर मैच्योरिटी तक ये सर्वाइव कर गए तो। मैच्योरिटी बेनिफिट हमें पता ही है, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हमारे बेस सम अश्योर्ड के बराबर हम इसको बिल्कुल मान सकते हैं एज पर द प्लान। ठीक, बोनस का रेट जानना है, वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें, हाई रेजोल्यूशन पे देखें तो हमें पता चलेगा कि एंडोवमेंट सेविंग प्लान प्लस का आरपी का मतलब यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम अप टू टर्म 15 लिखा है, यानी कि 15 साल तक का अगर पॉलिसी टर्म है तो ऐसे में जो रेगुलर रिवर्सनरी यानी कि जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट है वो 2.85% का माना जाएगा। टर्मिनल बोनस 10वें साल के बाद से आपको मिलना शुरू होगा, रेट यहाँ पे नहीं दिया है, यानी कि टर्मिनल बोनस का रेट हमें यहाँ पे नहीं पता है। बोनस का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही उपलब्ध है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस निकालेंगे तो जो बेस सम अश्योर्ड है 6,91,754 रुपए, उसका 2.85% निकाल के उसने 15 का गुणा कर देंगे तो 2,95,724 रुपए 83 पैसे होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 6,91,754 रुपए, 2,95,724 रुपए 83 पैसे का बोनस हमने जोड़ दिया यहाँ पे, तो 9,87,478 रुपए 83 पैसे प्लस टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो श्रीमान को दे दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी मैच्योरिटी बेनिफिट देने के बाद। अब यहाँ पे बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट में हमें पता है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि हो तो दे दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि बीमा धारक की मृत्यु अगर पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे हो जाती तो 10 साल में 50,000 रुपए की दर से वो 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लेते। अब क्योंकि प्लान कहता है कि टोटल पेड प्रीमियम का आप 105% निकालें, कौन सा पेड प्रीमियम जिसमें टैक्स और राइडर इन्वॉल्व ना हो, तो हमने यहाँ पे एनुअलाइज प्रीमियम माना है, यानी कि टैक्स और राइडर का प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है, तो यानी कि 5,25,000 रुपये हो जाएगा इसका 105%। 10 साल में जो बोनस इकट्ठा हो जाएगा अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस वो 1,97,149 रुपये 89 पैसे होगा। तो डेथ बेनिफिट निकालने के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालते हैं। सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है सालाना प्रीमियम का 10 गुना करें तो वो 5 लाख होगा। उसका कंपैरिजन करेंगे बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में जो कि 6,91,754 रुपए होगा। यही अमाउंट ज्यादा होगा कंपैरिजन करेंगे तो यही हो जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। क्या हो जाएगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, 6,91,754 रुपए। इसमें हम जोड़ देंगे 1,97,149 रुपए 89 पैसे प्लस टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो कंपनी बताएगी और बीमा धारक के जो नॉमिनी होंगे उनकी डेथ के केस में उनको पे कर देगी। अगर 10 साल के बाद डेथ होती है तो अमाउंट हो जाएगा 8,88,903 रुपए 89 पैसे प्लस टर्मिनल बोनस। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं कि किस आयु से लेकर के किस आयु के लिए सेविंग प्लस ऑप्शन अवेलेबल है पीएनबी मेटलाइफ के एंडोवमेंट सेविंग प्लान प्लस का। मिनिमम एंट्री एज लिमिट है इसके लिए 18 साल की अगर आप सेविंग प्लस ऑप्शन लेना चाहते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 50 साल, आइदर 45 साल का मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है। अगर आप लिमिटेड पे यानी कि 10 साल, 7 साल या 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, सालाना प्रीमियम पे करते हैं तो 55 साल, सालाना प्रीमियम नहीं पे करेंगे तो 50 साल। राइट, क्या है मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट। बात आती है मैच्योरिटी एज के लिमिट की। मैक्सिमम अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया होगा तो 65 साल, अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया होगा तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट होगा 80 साल, यानी कि 80 साल की उम्र तक आप कवर के अंदर बने रहेंगे प्लान में। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमें यहाँ पे पता ही चल चुका है। अगर आप 7 साल या 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो पॉलिसी टर्म 10 से 25 साल का मिल जाएगा। अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे जिसे हम 10 पे कह रहे हैं तो पॉलिसी टर्म 15 से 25 साल का मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 10 से 15 साल का पॉलिसी टर्म आपको मिल जाएगा। मिनिमम प्रीमियम की लिमिट और मोड ऑफ प्रीमियम प्रथम भाग में हम आपको बता चुके हैं, वो वीडियो आप देख चुके हैं तो इसलिए वो चीज़ हम यहाँ पे दोहराएंगे नहीं। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप सभी पीडीएफ ले लीजिएगा, बोनस का भी, पॉलिसी ब्रोशर भी और पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट का जो सैंपल कॉपी होता है बॉन्ड का वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और प्रीमियम पेमेंट हम सोच समझ के ही चुनते हैं क्योंकि जब हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं हमें नुकसान होता है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ।